बहुत बहुत धन्यवाद मयंक सर। फाइनली आपको वक्त मिल गया हमसे गुफ्तगू करने का, तो मैं पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये आप ही का चैनल है, आप ही ने बनाया, तो प्लीज आप ही होस्ट बनिए, आप ही गेस्ट बनिए। प्लीज थोड़ा सा बताइए कि आप पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, गुफ्तगू जो इस चैनल पे स्टोर हो जाए। फिर आप क्या सोच रहे हैं, मार्केट कैसे जाएगा, मार्केट क्या लगता है। और फिर आप मुझे एंड में ये बताएं स्पेशली कि आप इतने अच्छी ट्रेडिंग में हैं, 20 साल, दो डेकेड से ज्यादा हो गया है, बट ये चैनल बनाने का क्या कारण है, एक्चुअली व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट। सो प्लीज गाइड करें मुझे। थैंक यू मुकेश। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली ये चैनल मेरा क्या है, चैनल आपका ये बेसिकली। और मेरे बारे में तो बहुत सारा चीज़ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। और पिछले फुल टाइम ट्रेडिंग मार्केट में तो 20 साल से हूँ, इसे ट्रेडिंग में फुल टाइम 20 ईयर से, मतलब 15 साल से कर रहा हूँ ट्रेडिंग फॉर लिविंग। और इस चैनल के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो ये चैनल बेसिकली कोई एडवाइजरी बेचने का या टेलीग्राम चैनल चलाने का नहीं है। बेसिकली ये चैनल एजुकेशनल पर्पस से मैंने बनाने का प्रयास किया है, कि जिससे कि राइट एजुकेशन हो। और बड़ा मेरा जो प्रोस्पेक्ट हो काफी ब्रॉड है। ब्रॉड द सेंस कि बेसिकली जो अदर्स, अगर आप टीवी चैनल को देखो तो मेरा प्लानिंग ये है कि इसको टीवी चैनल बनाएंगे, ब्रॉडकास्टिंग जरूर यूट्यूब पे होगा लाइव में, लेकिन ये रहेगा प्रॉपर स्टूडियो के थ्रू ही। अभी तो अभी मेरी प्लानिंग है, अभी देखते हैं कितना सक्सेस होता नहीं होता, वो तो बात की बात है। लेकिन ये बेसिकली यहाँ पे जो ट्रेडर्स के जो बिजनेस चैनल है ना, वो ऑलमोस्ट क्या है कि वो एनालिस्ट को बैठा लेते हैं और बेसिकली वो कॉल्स ड्रिवन चीजें बताते हैं। कॉल्स ड्रिवन चीजें मतलब कि जैसे आप होस्ट हो, एंकर हो, मान लो मैं एनालिस्ट हूँ और आपने मेरे से पूछा सर क्या कॉल आज की क्या आपकी पिक है, तो मैंने पिक बता दिया जी, रिलायंस खरीद लो, टीसीएस खरीद लो, विप्रो खरीद लो, इन्फोसिस खरीद लो, एचडीएफसी बैंक, जो भी मेरे को लगा। बट वो एक्चुअली ये नहीं बताते कि किस बेसिस पे उनको खरीदना है, किस बेसिस पे हम्म। बेचना है, उनका बेसिस क्या है। तो ट्रेडर तो क्या है कि इंडिया में वो 90% लोग तो, मान इंडिया में का वर्ल्ड वाइड 90% तो क्या है ना, बारोड नॉलेज पे काम करते हैं। सुबह 7 बजे टीवी खोल लेंगे, 3:30 बजे तक बैठे रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि लोग ट्रैप कर रहे हैं। अब बाजार में पैसा बनाने के लिए सेल्फ एजुकेशन और सेल्फ स्टडी की जरूरत होती है। हम्म। और लोग बारोड नॉलेज पे काम करते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि हम कुछ ऐसा बनाएं, ऐसा स्टूडियो बनाएं, ऐसा चैनल बनाएं कि जो कि जो ट्रेडर मेरे चैनल पे आए वो रियल ट्रेड करके बताए कि चार्ट्स पे यार हम क्यों इस ट्रेड को ले रहे हैं। ओके। या अगर वो ट्रेड नहीं भी ले रहा है तो कम से कम वो एजुकेशनल पर्पस ये बताए कि यार यहाँ पे बाइंग बना है, सेलिंग बना, मैं क्यों बाइंग कर रहा हूँ, क्यों सेलिंग कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीजन है। इवन दो वो ट्रेनर भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है ट्रेनर हो, मेरा प्रोस्पेक्ट ये है कि वो जो चीज बताए वो लाइव दिखाए लोगों को, कि ट्रेडिंग एज एजुकेशन कैसे किया जाता है। यूएस वगैरह में कॉन्सेप्ट काफी है, कनाडा में भी काफी है, बट इंडिया में नहीं है। इंडिया में अभी क्या है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। प्रॉब्लम है ट्रेडर हम्म। कम्युनिटी, स्पेशली रिटेलर जिनका 2 लाख का कैपिटल है, 5 लाख का कैपिटल है, 7-10 लाख का कैपिटल, वो दे डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क। अगर वो जाते भी हैं तो किसी सोच लेते हैं मैं ट्रेनिंग कर लूँ, मैं स्टेडल कर लूँ, स्टेडल बना लूँ, या 2 रुपए का थर्सडे एक्सपायरी ऑप्शन बेच लूँ। एक्चुअली दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ दिस बिजनेस। तो मेरा मोटिव बेसिकली अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन आगे चल के हो सकता है मेरा बात सुन के बहुत लोगों का सेटअप है वो लॉन्च कर दें इस चीज को। लेकिन कॉपी हो सकता है, लेकिन ओरिजिनलिटी ओरिजिनलिटी होती है। मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, मेरा कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड है। मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं है, वी विल ट्रैक टू यूएस मार्केट, वी विल ट्रैक टू ऑल क्रिप्टोस वर्ल्ड में जितना है, एनएफटी, ब्लॉकचेन और वेब 3, और जिन जिन वर्ल्ड वाइड यूएस मार्केट में सिर्फ इसी शाम का टाइम चल रहा है। तो मेरे जो ट्रेडर्स रहेंगे, हम काफी कनेक्शन आपकी मेरे भी है, जो यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं, यूएस ट्रेडर हैं, हम्म। अमेरिकन हैं, कैनेडियंस हैं, दे आर, वो गोरे हैं बेसिकली। तो वो मेरे शाम को आएंगे मेरे चैनल पे, और वो लाइव इवनिंग पॉडकास्टिंग होगी, वो अपना लाइव ट्रेड दिखाएंगे, लाइव ट्रेड बताएंगे कि कैसे हम यूएस मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हो। इंडिया में भी $2 लाख, $3 लाख तक के अलाउ तो है ही इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ के लोग भी करते हैं। और बाहर भी के लोग भी हो सकता है। आप देखें तो मेरा प्रोस्पेक्ट थोड़ा दूसरा है।
एक ब्रॉडकास्टिंग तो यूट्यूब के थ्रू ही होगा, लेकिन जो सेटअप रहेगा प्रॉपर टीवी सेटअप की तरह ही रहेगा, और प्रॉपर ट्रेडिंग पे भी रहेगा। इसमें ये नहीं कि बजट में बैठा लिया, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं बजट की बातें करके, नॉनसेंस चीजें। प्योर ट्रेडर्स टीवी, प्योर चार्ट देखो और काम करो। ओके, और दूसरा सर कोई बीच में कोई नॉनसेंस एड्स वैड्स भी नहीं आएंगे? नहीं, नहीं, कोई ऐड फैड वाला क्या चक्कर है। कोई मतलब नहीं ऐड वैड का, कोई ऐड वगैरह नहीं आएगा। और ये बेसिकली प्लानिंग है, और प्योर ट्रेडर्स का चैनल रहेगा ये। मतलब इसमें अब ये नहीं है कि मैं बुला लिया वैल्यूएशन वाले को, बुला लिया पोर्ट वेल्थ क्रिएशन वाले को, हो सकता है वीकेंड में बुला लें। हाँ, एंकर जो एंकर रहेगा, मैं तो एंकरिंग करूंगा नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन जो भी एंकर रहेगा या जो भी रहेगा, बीच बीच में मैं भी आता रहूंगा। हो सकता है मॉर्निंग शो में मैं आऊँ मार्केट से पहले हम्म। चीजों को डिस्कस करने के लिए। मोर और लेस दिस इज 100% एजुकेशनल कम ट्रेडर्स चैनल होगा, जो मैंने सोचा है। और देखिए 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने कब तक स्टार्ट होता है आई डोंट नो, बट जो मेरी प्लानिंग है यही है। और बेसिकली ट्रेडर्स जो है वो सीख सके कि कैसे ट्रेड लेना है, हम्म। और कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है। और हमारे चैनल पे टीवी, मान लो टीवी वही लोग आएंगे जो रियल ट्रेडर हैं। ये जो बैठ करके फालतू की बातें करते हैं, ये ट्रेडिंग लगा दो, स्टॉप लॉस लगा दो, टारगेट लगा दो, दीज आर बकवास। किस बेसिस पे आप बोल रहे हो? ट्रेडर को पता नहीं है, ट्रेडर एजुकेट नहीं हो रहा है। तो दिस विल बी बेसिकली ट्रेडर्स एजुकेशनल चैनल ऑन लाइव। और ये सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं रहेगा, मैंने आपको पहले बताया कि वी विल हम्म। इलोबरेट इट इन क्रिप्टोस एंड एनएफटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब ओवरऑल जो मॉडर्न चीजें चल रही हैं जमाने में सारा, यूएस मार्केट को भी हम ट्रैक करेंगे, रियल हम्म। ट्रेडर्स को बुलाएंगे यूएस मार्केट में, और यूएस मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं वो भी आएंगे इस चैनल पे। तो ये मोटा मोटा हिसाब किताब है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर आपने जैसा कि बताया कि एक ट्रेडर टीवी रहेगा, सो सारांश ये कि ट्रेडर टीवी रहेगा, ट्रेडर के लिए रहेगा, बेस्ट ट्रेडर आएंगे यहाँ पे जो बताएंगे किसी स्टॉक्स में क्या ट्रेड करना है और क्यों ट्रेड करना है, रीजन है कि क्यों आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, देखो राइट? मुकेश, क्या है, शुरू में तो हमारे जो दो दोस्त हैं, हो सकता है वही आए, क्योंकि हमारे चैनल पर भी सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, ठीक है। तो हर आदमी को चाहिए कि यार मैं क्यों आऊं इस चैनल हम्म। पे, ठीक है ना। ट्रू ट्रू। तो शुरू में तो हमें ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद और जितने टीवी पे आते हैं बकबक करते हैं, बेसिकली वो पैसा बनाते नहीं है। मैं चाहे मैं तो नाम लेके बोलता हूँ, चाहे जी बिजनेस हो या सीएनबीसी हो, बहुत सारों को मैं जानता हूँ, सब टेलीग्राम चैनल चला करके ये वो करके दाल उठ चला रहे हैं। मेरे को सब पता है कहानी। और जितने टीवी के एंकर हैं वो एंकर कम, एनालिस्ट ज़्यादा हो गए हैं। आज का 2,000 ले लो, आज का 4,000 ले लो। ऐसा लगता है जैसे कि वो 10 बजे रात को सब्जी मंडी लगती है ना, जब सब्जी हम्म। मंडी जब लगती है तो रात को 10 बजे वो सड़ा हुआ टमाटर 5 रुपए 2 रुपए किलो बेचते हैं, मोमोज की जो चटनी बनाते हैं उनके लिए। तो अच्छा। अगर आप जाओगे 10 बजे ना, तो 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। तो वो उस तरीके से एंकर भी हो गए हैं। आज का 2,000 ले लो, आज का 3,000 ले लो। एंकर का काम होता है एंकरिंग करना है, एंकर का काम एडवाइजिंग करना नहीं है। आप अपने पैनल बढ़, लेकिन उनको टीआरपी चाहिए, उनको तनख्वाह लेनी है, उनको चैनल की हम्म। टीआरपी चलानी है। बेसिकली ये सब चीजें ट्रेडर को समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग एक एजुकेशन का गेम है, बिना एजुकेशन की कोई ट्रेडिंग होती नहीं है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप एक डॉक्टर बनते हो, एक एमडी बनते हो, 10 साल लगता है एमडी बनने में, पता है। और एमडी बनने के बाद भी मतलब 35-36 साल लग जाता है आपको एमडी बनते बनते। फिर अगर आप प्रैक्टिस शुरू करोगे तो आप चलने वाली है नहीं। 40 42 44 साल में जाकर के आपको 4 लाख 5 लाख रुपए महीने मिलता है, ठीक है, जब बड़े हॉस्पिटल में आप जाते हो, ठीक है। 44 40 42 44, अगर आपके फादर का कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, 15 साल अपनी जिंदगी का लगा दिया मेडिकल में, तो 3 4 5 लाख रुपए कमा रहे हो मैक्सिमम, साइड में बता रहा हूँ। वो भी हॉस्पिटल टारगेट देते हैं, जाओ दुबई से पेशेंट लेके आओ, जाओ सऊदी अरब पेशेंट लेके आओ, टारगेट प्रेशर रहता है। और मार्केट में सोचते हो, मैं 4 दिन गया, एक 25 साल के लड़के से स्ट्रेडल बेच खरीदना बेचना सीख लिया, ऑप्शन खरीदना बेचना सीख लिया, और मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा। कैसे भाई, जरा बताओ तो मुझे। और सबसे बड़ी समस्या है कि जिसके पास बहुत विजडम नहीं है, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं, वो कर रहे हैं तो ठीक है। ये बड़े बड़े पेशेवर लोग, प्रोफेशनल्स लोग, 1 1 करोड़ का पैकेज छोड़ करके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स फेसबुक में काम कर रहे हैं, हम्म। इंफोसिस में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, दे लेफ्ट द जॉब एंड ज्वाइन द ट्रेडिंग कम्युनिटी। और उनको ये लगा 3 दिन में पैसा बन जाएगा। उनको ये नहीं पता कि अगर 1 करोड़ का पैकेज पे गए हैं तो उनको 15 साल लग गए 1 करोड़ पैकेज में आने में, ठीक है।
और यहाँ हम्म उनको 3 दिन में 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो दिस इज नॉट फिजिबल। सो मेरा पर्पज है कि प्योर दिस विल बी द प्योर एजुकेशनल चैनल, एजुकेशनल कम ट्रेडर चैनल लाइव। मेरा प्लानिंग यही है, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो हमारा क्या, हमको कोई दाल रोटी की चिंता थोड़ी है यार, अपने ट्रेडिंग तो चली रही है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अपनी लाइफ मत बिंदास चल रही है, जितना पैसा चाहिए उतना ट्रेडिंग से आ जाता है। नहीं जो नहीं, चाहिए ग्रेट होता ग्रेट हो ग्रेट। मैं अपना पूरा enjoy- जो चाहिए होता हम्म। मैं एंजॉय करता हूँ, बाकी पैसे की कोई लिमिट तो है नहीं। यस यस पैसे तो यस यस। अरबों रुपए आ जाए, खरबों रुपए आ जाए, हम्म। बिलियंस भी आ जाए तभी कम है, ट्रिलियंस में भी आ जाए तभी कम है। यस, वेरी तो ट्रू। उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे को फील हुआ कि यार वी शुड स्टार्ट समथिंग डिफरेंट। जो लोग कर रहे हैं उसे थोड़ा अलग करें। और हम्म। डिजिटल टीवी का जमाना है, और देखते हैं क्या होता है। आई डोंट सो नो। यस, मेरे को बहुत ही कोई अच्छा लगा सुनकर। सो मोर और लेस मेरे को कहीं ना कहीं कोई, मैं कहूँ ये पैशन है आपका, राइट? हाँ पैसा नहीं मान लो, और क्या पैसा मान लो। यस। एक्चुअली मैं बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और दिन भर खाली रहता हूँ। मैं तो खुद सौदा डालता नहीं हूँ, मेरे टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं जो मेरे पास 15-16 साल से वही 2-3 है काम करते हैं। सौदा वो डालते हैं, मैं लंबे ट्रेंड लेता हूँ, मैं 2 रुपए 4 रुपए के लिए काम करता नहीं हूँ। तो ठीक है, थोड़ा इधर भी देख लिया जाए, थोड़ा सामाजिक कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, चैरिटी भी हो जाएगी, और लोगों को पता भी चलेगा कि यार रियल एजुकेशन क्या होता है ट्रेडिंग में। हम्म और ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनता है, और बिना ब्लाइंड खरीदना और देख के खरीदना मैं नहीं कर रहा हूँ। जो ट्रेडर्स आएंगे टीवी पे या जो एनालिसिस करेंगे बताएंगे वो 100% एक्यूरेट होगा, हम्म। लेकिन कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा सामने। चार्ट्स अगर यस। आप बैठे हो सामने, मैं यहाँ पे मान लो ट्रेडर हूँ, मैं अपना चार्ट खोल के दिखा रहा हूँ, आप देखते रहो किस बेसिस पे मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है, या कोई और स्ट्रेटजी है, आरएसआई या जो भी लगा के बंदा ट्रेड कर रहा है, या दिखा ट्रेड नहीं भी कर रहा है, दिखा रहा है कि यार ये मैं इस वजह से यहाँ पे ना रिकमेंडेशन दे रहा हूँ बाइंग का या सेलिंग का, सामने दिख तो रहा है। वहां पे तो कुछ है ही नहीं। सुबह आ जाते हैं, शाम हम्म को 20-20 लेके आ जाते हैं। वो एंकर 20 रुपए ना कमाए, है ना, 20-20 लोग लेके आ जाते हैं। शाम को पॉलिटिकल न्यूज भी चलाते हैं, कोई हम्म पॉलिटिकल एंकर ही बन जाते हैं, सुबह सुबह 20-20 लेके आ जाते हैं। दीज आर द स्कैम्स एक्चुअली। सबका अपना घिसा पिटा हिसाब किताब है यार। इंडस्ट्रियलिस्ट को भी चाहिए टीवी, अपने को चमकाना है, बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर आ जाते हैं टीवी पे, उनको अपना चमकाना, अपने क्लाइंट को बनाना है। तो रियलिटी तो कोई पेश करता नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। वेल सेड, वेल सेड। मुझे कोई इससे ये सोचो कि मेरे को कोई से मिलियंस में कमाने हैं या ये करना है, मेरा कोई एम नहीं है भाई। 46, 46, 47 की एज हो गई है, माई लाइफ इज पीसफुल, और जितना करना कराना था मैं कर रहा हूँ और कर भी लिया है। तो हमें कोई ऐसा मारा मारी नहीं, मुझे कोई बिलियनर बनने का वो नहीं है चाह। मैं चाह रहा था कि चलो ठीक है, मेरे पास समय खाली रहता है तो कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं, 10-20-50 लाख रुपए से कुछ ऐसी चीज स्टार्ट हो जाए जो कि लोगों को काम आए, और हो सकता है आगे हम्म चल के कुछ वैल्यूएशन बन जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो देखेंगे। अभी तो फिलहाल देखते हैं तब हम्म। स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये है कहानी टोटल। तो सर, कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि अगर हम ये चैनल चालू कर रहे हैं, आप ये चैनल जिसने, आप यू आर द फाउंडर ऑफ दिस चैनल, आपका ये सोच है जिसपे हम लोग कायम हो रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बैक एंड में फिर लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे? देखो मैंग विसेन जो दूसरों को इतना बोलता था, वो खुद अपना एक चैनल चालू करके वो भी आ गया। जब उसको कोई काम नहीं है तो सोए, वो पहले बोलता है काम नहीं है, बुक पढ़ता है तो बुक पढ़े। मतलब आपने कभी सोचा नहीं क्रिटिसाइज भी अब हो सकता है, क्रिटिसिज्म भी बढ़ सकता है? नहीं, एक्चुअल में बात तो ठीक है आपकी, क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन दो चीजें हैं। एक क्या है कि स्वामी तो विवेकानंद भी थे, और हम्म स्वामी आजकल के जेल जाने वाले भी स्वामी हैं। हम्म स्वामी वो भी कहलाते थे, स्वामी ये भी कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन विवेकानंद के थॉट देख लीजिए और आज के बाबाओं का थॉट देख लीजिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम्म ठीक है, स्वामी वो भी कहलाते थे स्वामी। जब तक रियल लोग भी नहीं आएंगे बाजार में, रियल चीजें भी नहीं बताएंगे, तो लोग किसी तरह ठगी मारी में ठगे ठगे जाएंगे ना। और उसमें हम्म क्या है कि जो जिनके पास 10 साल 8 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है वो तो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी साल 2 साल वाले लड़के हैं या अभी 2 साल 3 साल से मार्केट में आए, वो जरूर कर सकते क्रिटिसाइज। तो उससे मेरे को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, मेरे को क्या करना है यार। मैं तो बोल रहा हूँ सब्सक्राइबर आए नहीं आए मेरे को क्या, मेरे को थोड़ी कोई कॉल बेच करके और टेलीग्राम चैनल चला के दाल रोटी हम्म चलानी है यार, हैं। तो हम्म। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है कि मेरे को लगा कि यार अब मेरे को जितना करना था लाइफ में मैंने कर लिया, और ठीक है, पीसफुल लाइफ बितानी है, और अपना ट्रेडिंग तो चल ही रहा है। जब तक लाइफ है तब तक ट्रेडिंग चलता रहेगा। 70 साल के भी रहेंगे, 75 साल के भी रहेंगे। एक हमारे मित्र हैं, मेरे बगल में रहते हैं, ही इज अ टैक्स कंसल्टेंट, ही इज वर्किंग विद द सीए फर्म।
और उनके बॉस जो हैं वो 60 साल के हैं, और उनके जो फादर हैं ही इज 93, ही इज 93। 93। हाँ, और वो डेली 9 बजे कंप्यूटर बैठ जाते हैं और 3:30 बजे उठते हैं एट द एज ऑफ 93। आपको हम्म। विश्वास नहीं होगा, हर साल वो एडवांस टैक्स देते हैं, हर साल। वाह। तो ट्रेडर की कोई उम्र नहीं होती है। और हम्म। कभी मैं मौका मिलेगा तो तुमको भेजूंगा उनका इंटरव्यू लेने के लिए, पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, आई डोंट नो। बट ही इज 92 93। वाह। और आज की डेट में भी वो कंप्यूटर पर बैठते हैं और 9 बजे और 3:30 बजे उठते हैं, और एक एक डॉक्यूमेंट को पूरा चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से, ओके। और एडवांस टैक्स भरते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, आप सोच सकते हो। तो लोग बहुत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत लोगों से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। इंस्पिरेशन लेने में कोई गुरेज नहीं है। हम्म। ट्रू। तो मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, क्योंकि मेरा मोटिव है नहीं। मेरे को तो फर्क तब पड़ता जब मैं इसी पे डिपेंडेंट रहता। मेरे को क्या, हम्म। मेरे 50 लोगों की ट्रेडिंग टीम बैठी हुई है, मैं भी खुद ट्रेडर हूँ। मुझे क्या करना लाइफ में, एक बार एक लेवल के बाद ना, पैसा आ जाने के बाद तो फिर बैंक बैलेंस ही होता है, आप समझो बात को। हम्म। आपको क्या करना है आप ये बताओ लाइफ में। आप बढ़िया फ्लैट मकान में रह रहे हो, बढ़िया गाड़ी से चल रहे हो, जब इच्छा कर रही है आप। मैं दिल्ली में रहता हूँ, जब इच्छा करती है मैं 300 रुपये कॉफी ने खान मार्केट चला जाता हूँ, 5 स्टार में डिनर करने चला जाता हूँ, जब मन करता है मैं घूमने चला जाता हूँ। यही लाइफ है, और क्या लाइफ है, पैसा तो फिर बैंक हम्म। बैलेंस ही रह जाता है, उसमें क्या है। और फिर ट्रू दुख तो ट्रू हर ट्रू। आदमी को है। और ये सब चीजें तो लगी रहेंगी लाइफ में, इसमें कोई बड़ा हम्म। इशू नहीं है। हम्म। हम्म। तो सर, आपके पास ज्ञान का भंडार है। मार्केट में हल्ला है कि भैया साइकोलॉजी और माइंडसेट पे अगर जाना है तो मयंक सर से अच्छा बंदा कोई नहीं है। सो आर यू प्लानिंग कि माइंडसेट और साइकोलॉजी का भी एक सेशन आप रखेंगे अपने टेडर टीवी में, अपार्ट फ्रॉम 3 o'clock जब मार्केट बंद हो जाता है, उससे रिलेटेड भी कुछ सेशंस रहेंगे क्या? यार मैंने सोचा तो बहुत कुछ है जो इंडिया में बिल्कुल है ही नहीं। बट मैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मुकेश, कि आई एम फुल टाइम ट्रेडर, और वंस ट्रेडर ऑलवेज ट्रेडर, ठीक है। ट्रू। हमें करना बहुत कुछ है मेरे को। अच्छा क्या है कि 15 साल 20 साल से ना रूटीन वर्क, मोनोटोनस टाइप का काम हो गया है। तो अब इसी काम को शुरू करने के लिए मुझे कितनी बाउंड्रीज को ब्रेक करनी होगी मैं नहीं हम्म। जानता, क्योंकि यार मैं बड़ा पीसफुल वाला, मतलब मैं, मेरे पास डीलर बैठे हुए हैं, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, टर्मिनल पे मेरे को बैठना नहीं है, बुक्स लेकर पढ़ते रहता हूँ। तो वो हैबिट्स पड़ गई 3:30 बजे 4 बजे मैं घर आ जाता हूँ, थोड़ा बहुत अपना नैप लिया, फिर बुक्स पढ़ा, फिर दोस्तों के साथ अपना खेलने कूदने चला गया, शाम को आया, डिनर किया, थोड़ा बहुत किताबें पढ़ा, सो गया। बट ये प्रोजेक्ट काफी टफ है, और इस एज में मतलब कि स्टार्ट करना एट द रेट ऑफ 45 46, इट्स वेरी टफ। बट टीम रहेगी, तुम लोग हो, टीम रहेगी तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि ना हो। और जहां तक क्लासेस की बात है कि क्या क्या चीजें इसमें होंगी, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें होंगी शायद जो इंडिया में कोई नहीं देता होगा, इतना वाह। मैं श्योर कर रहा हूँ। और इंडिया में देता नहीं होगा, इंडिया में पता ही नहीं है लोगों को यार, ऐसी कोई चीज होती है। मैं किसी भी एक टीवी एंकर को बुला लो, किसी भी को बुला लो, मैं ऐसी ऐसी चीजें रखूंगा उनके सामने, ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग माइंडसेट साइकिल, उनको पता नहीं, इसका नाम भी नहीं पता उनको। हम्म। तो रियलिटी क्या है, अभी इंडिया में ना ये सब 25 साल लगेंगे, ये सब चीजें आने में, 25 ईयर्स लगेंगे आने में। अब चूंकि बहुत लोगों का, चलो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि मैंने बहुत पैसा बाजार से बना लिया, बट आई एम हैप्पी यार। मतलब अगर फाइनेंशियल फ्रीडम है तो बस ठीक है यार। आप जो चाहते हो खा लेते हो, जो चाहते हो आप पहन लेते हो, जहां हम्म। चाहते हो आप घूम लेते हो, जो चीज खरीदना हो आप खरीद लेते हो, सोचते नहीं हो उसके लिए। दिस इज कॉल्ड, आपके पास कोई ईएमआई नहीं है, कोई लोन नहीं है। यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी कौन है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जिसके पास ऋण नहीं है, हम्म। यानी जिसके पास कर्जा नहीं है, कर जाने। जिसके पास ईएमआई नहीं है। तो क्या चाहिए लाइफ में, अपना टर्म इंश्योरेंस ले रखो इनफ, मेडिक्लेम ले रखो इनफ, तो फिर लाइफ में बचा क्या भाई, एंजॉय करो लाइफ को। हम्म। वेरी ट्रू। तो ऐसा कोई मेरे लिए कोई मतलब कोई बहुत मारा मारी वाला हिसाब किताब नहीं है। लेकिन मेरे को लगा, मेरे एक दो दोस्त रहते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक कनाडा में, तो ही टोल्ड मी कि यार आप ना इस तरह की चीज स्टार्ट करो जो समथिंग न्यू हो। फिर मेरे को लगा यार छोड़ो, अब क्या है यार, 10 12 साल और, 60 साल का हो जाऊंगा, 12 14 साल में क्या है सब नया चीजें करना, थोड़ा बहुत पैसा और बन जाएगा, अपना रिटायरमेंट का एंजॉय करूंगा, एक बच्चा है मेरा, अपना कुछ कर लेगा, अभी क्या है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप करो, एंजॉय करोगे, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं समथिंग न्यू। तो अभी सोचा यही हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाता है, पता नहीं आगे जाता भी नहीं जाता, आई डोंट नो। तो नहीं प्लानिंग नहीं तो सर, यही है। फिंगर क्रॉस डेफिनेटली जाएगा।
डेफिनेटली आपने जो सोचा है सब बढ़िया ही होता है। अच्छा, एक एक बहुत बढ़िया सवाल है सर, एक लॉन्ग टर्म विजन। एक बार आपने मुझे बताया था, वैसे कई बार आपने, हमने जब भी डिस्कस करते हैं, कि जीरोधा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने 2004 और 5 में ही सोच रखा था। तो वो क्या हाँ कॉन्सेप्ट, एक यार। बार अगर आप वो थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आपका विजन बहुत ही लॉन्ग एक्चुअल टर्म में होता एक्चुअल में यार क्या है, मैं जिस उस बंदे से तुमने मिला भी था, तुम मिले भी थे, सॉरी, जिस जो प्रोग्रामर था मेरा, जो अभी वेब डिजाइनिंग भी करता, है। प्रोग्रामिंग करता है, ऐप वगैरह बनाता है, तो पहले ना मार्केट में ना वो CTCL सर्वर्स वगैरह होते थे उनके ना, उनके OMS ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह भी बनाता था। हम्म। तो ICICI Direct.com था उस समय, नया नया आया था, HDFC था, ऑनलाइन ये सब चलते थे, तो उस समय जबकि मैं बहुत यंग था, मुश्किल से मैं जो भी रहा हूँगा 30 साल का रहा हूँगा या 31 साल का रहा, तो मेरे दिमाग में आया, एट दैट टाइम आई वाज गेटिंग 18-20 थाउजेंड रुपीज पर मंथ, एंड आई वाज वर्किंग एज अ रिसर्च विद ब्रोकर। तो मेरे को ये लगा कि यार ये ना कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट बनाया जाए कि जो डिजिटलाइज हो पूरा, ना किसी को ये जो अटैची ब्रीफकेस लेके चले आते हैं ऑफिस पे, लंच बॉक्स लेके ट्रेडर आते हैं, बैठते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, दलाली देते हैं, फिर 3:30 बजता है, ऑफिसर की तरह चले जाते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, घर पे काम करें। मैंने 5-6 ब्रोकर्स को टाइप के साथ जो है ना वो कॉन्सेप्ट बनाया था कि वेब बेस्ड और ऐप बेस्ड, उसमें ऐप का जमाना तो नहीं था, लेकिन वेब बेस्ड जो है प्लेटफॉर्म बनाने के लिए था, हम्म। तब तो बहुत कम ब्रोकर के पास सब चीज होती थी, और वो बहुत ही मिनिमम कास्ट में बन रहा था। लेकिन ये मैंने ये भी बोला कि 4-5 ब्रोकर एक साथ मिलकर बना लो, सभी लोग प्लेटफॉर्म यूज कर लो। लेकिन 10-12-15 लाख रुपए की उसमें कॉस्टिंग थी, 2003-4 की बात है। हम्म। लेकिन आपस में एग्रीमेंट नहीं हुआ, और वो ब्रोकर आज भी वही वही है, कल भी उसी गली में थे, आज भी उसी गली में है, दो चार तो खत्म भी हो हम्म। चुके हैं। और उनके लिए उस जमाने में 2-2 4-4 लाख रुपए का वो हिस्से मार रहा था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। आज अगर वो कॉन्सेप्ट शुरू किए होते तो आज हो सकता है गोल्फ लीग में उनका अपना घर होता, और हम्म। पता नहीं कितना पैसा बनाए होते। तो ये विजन विजन की हम्म। बात है भाई, मेरे पास नहीं पैसा था, वो जमाना था नहीं, क्या नाम है ये आजकल जो फंडिंग फंडिंग का चला हुआ है, ठीक है ना, वैल्यूएशन वाला सब कॉन्सेप्ट था नहीं, तो हम्म। मैं भी अपना नो पे पेट देखूं अपना के सब काम देखूं। तो खत्म हो गया। बहुत ट्रू। सारी चीजें थी मेरे दिमाग में आई, लेकिन उस समय पैसा रुपया था नहीं, और तो इसलिए जो है कुछ नहीं कर हम्म। पाया मैं। नहीं नहीं, हम्म। तो सर मेरी मेरा जो अगला सवाल है आपके लिए, कि सर ये जो चैनल आपने चालू किया है, इसके लिए आपने कितने दिनों पहले से प्लानिंग किया, दिमाग में थॉट्स आया, हाउ लॉन्ग इट टुक टू, मतलब ये चैनल चालू करने से कितने महीने पहले आपने सोचा अगला विजन, क्योंकि ये तो आपका नेक्स्ट यार प्रोजेक्ट है जिसपे आपने रील में वर्क कर रहे हो आप। 1 साल तो हो गया मेरे को, 1-1.5 साल पहले। अच्छा, हम्म। तो एक डेढ़ हम्म। साल पहले आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस है कि चलो ऐसा कुछ चालू करना है, फिर 1.5 साल में आपने पूरा रिसर्च किया, हम्म। एनालाइज किया क्या क्या हम्म। लाना है नहीं लाना है, समराइज किया, फिर धीरे धीरे अब ये इम्प्लीमेंटेशन फेज में, राइट। यार देखो, दो चीजें हैं, देखो मेरे को ना बूट स्टेपिंग करनी है, ठीक है, मुझे कोई फंडिंग फंडिंग ये वो कुछ लेना देना है नहीं, और मुझे कोई लालच भी नहीं है, ठीक है। हम्म। और मेरा तो अपना यह है यार कि मेरी ऑफिस रहेगी, अपना स्टूडियो बना देंगे, मेरे टर्मिनल ट्रेडर्स काम करेंगे, एल्गो ट्रेडिंग टीम हमारी जहाँ बैठी वहाँ बैठी रहेगी, हम्म। और अपना स्टूडियो में जो भी रहेंगे पूरा जो स्विचर डिपार्टमेंट है और सब दुनिया भर की चीजें हैं वो सब रहेंगी, और एंकर्स रहेंगे, अपना खर्चा निकलता रहेगा, नहीं भी निकलता रहेगा तो मैं अपने पॉकेट से दे दूंगा यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एक हम्म। बार सोचा हूँ तो करना करूंगा, वो कोई इतना बड़ा नहीं है, कोई बहुत महंगा प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो हो सकता है मेरा इंटरव्यू रिलीज करो तो बहुत लोग के दिमाग में आ जाए, जिनका ऑलरेडी सेटअप बना हुआ हो, स्टार्ट भी कर दें। ठीक है, हम्म। दुनिया बहुत बड़ी है, हर आदमी का अपना अपना हिसाब किताब है, तो ये है हिसाब किताब। ओके सर, बट उससे देखिए, प्रोजेक्ट कैन बी कॉपी, बट जो प्रोडक्ट है वो कॉपी होने में टाइम लगेगा, प्रोडक्ट तो आपके अंदर है ना, आप उसे धीरे धीरे करके रिलीज करोगे। हाँ, बेसिकली क्या है कि मेरा बिजनेस चैनल होगा ही नहीं ना, मेरे पास टाइम भी नहीं है, लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है, और लोग बोर भी हो जाते हैं शाम को, देखो ना 3:30 बजे के बाद कोई गाड़ी दिखाता है, कोई मोटर दिखा रहा है, कोई मछली दिखा रहा है, कोई ट्रैक्टर दिखा रहा है, फालतू चीजें बिजनेस चैनल पे आती रहती हैं, हम्म। ठीक है। तो वो सब चीज नहीं है, अब सबका चैनल अल्टीमेटली देखो, चाहे जी बिजनेस हो चाहे CNBC हो, सबका चैनल चला है एडवाइजरी से ही, समझो बात को, हम्म। है ना। सब कुछ सबका चैनल चला है एडवाइजरी से, 9 से 3:30 बजे तक कोई नहीं आता दुनिया भर की फालतू बातें करने के लिए, ठीक है। अगर वेल्थ क्रिएशन की बातें करनी है तो सैटरडे संडे का इंटरव्यू लेते हैं बड़े बड़े फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर का, ठीक है। बाकी 9 से 3:30 बजे तक सब टिप्स एडवाइजरी बेच रहे होते हैं,
20-20 एनालिस्ट बैठा लेंगे तब भी एंकर भी बेच रहा होता है ना। और इतना कीड़ा है लोगों को कि 7 बजे टीवी खोल के बैठ जाएंगे, 7 बजे। हम्म। तो ठीक है। अब अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी इंडिया में अभी ट्रेडर्स की क्वांटिटी बढ़ गई है, लेकिन वो बेसिकली वो प्रोसेस से नहीं आए हैं। वो इल्यूजन से कह लो या हम्म। इम्पल्सिवनेस से कह लो, उससे आए हैं ट्रेडर। हम्म। अगर ये प्रोसेस से आते तो सस्टेनेबल होते। समझ रहे हो बात को? अभी हम्म। 2020 से पहले मेरे हमारे यहाँ इंडिया में 2.5 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, एकाएक वो 2 साल में बढ़ के 10 करोड़ हो गए। तो हम्म। प्रोसेस से नहीं आए हैं, समझो बात को। 2 करोड़ से 4 करोड़ होते, 4 करोड़ से 8 करोड़ होते, 8 करोड़ से 10 करोड़ होते, तो प्रोसेस से आते। तो जो ट्रेडर आते हैं वो सीखते सीखते आते हैं। ठीक है। अभी क्या हुआ, एकाएक जंप आ गया बिल्कुल। हम्म। ठीक है। तो वो जंप जो है ना, वो जैसे गया है कोरोना तीर की तरफ से, कोरोना तीर की तरह नीचे आ गया, आएगा क्या, आ गया बल्कि। हम्म। नितिन कामत का इंटरव्यू आया था उस दिन के, वो 2020 के लेवल पर हम आ गए डीमेट अकाउंट ओपनिंग में। तो हम्म। वो होना ही था, क्योंकि अ, एक प्रोसेस से चलोगे तो चलते रहोगे। अब वो प्रोसेस तो था नहीं, वो तो इम्पल्सिवनेस थी। लोगों को लगा कि यार घर बैठे हैं, बाजार में काम कर लेते हैं, पैसे बनेंगे। हम्म। तो बाजार में वोलेटिलिटी से उसमें पैसे बनाए, लेकिन अब सबका हिसाब किताब बराबर हो गया। तो वो ओके। प्रोसेस के थ्रू, मतलब ना वो ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं था। हम्म। वो इम्पल्सिवनेस थी। लोगों ने अकाउंट खोला और ट्रेड करना शुरू कर दिया। बहुत लोगों ने किया, बच्चे कर रहे हैं, 18-18, 15-15 साल के बच्चे। हम्म। एक सेमिनार में गया, मैं स्पीकर था। वहां पर लड़का मिला, सर मैं कानपुर से, ने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। तू यहाँ क्या कर रहे हो भाई, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हो तो? सर ट्रेडिंग करना। मैंने कहा तू डॉक्टर बनना, डॉक्टर बन, पहले पैसे कमा, फिर इधर आ। उधर भी पैसे बर्बाद कर रहा, माँ बाप पे, यहाँ पे भी बर्बाद करेगा तू। व्हाट कैन यू से? हम्म। वेरी वेल सेड, वेल सेड। तो सर कहीं ना कहीं कहें तो ये जो चैनल आप लॉन्च करो इस बेसिकली स्पेशली फॉर ट्रेडर टीवी, फॉर ट्रेडर्स, राइट? तो अगला हाँ सवाल जो है मेरा सर, देखो, आप टीवी लॉन्च करो, कहीं ना कहीं आप पॉपुलर भी हो जाओगे। तो अगर एक आम ट्रेडर अगर आपसे कनेक्ट करना चाहेगा, तो क्या वो कनेक्ट कर पाएगा कि मयंक सर मुझे आपसे बातें करना है? तो क्या वो आप उसे टाइम दे पाओगे वंस यू गेट पॉपुलर? यार, पॉपुलर वाली बात नहीं है। देखो, टाइमिंग की बात होती है। इंडिविजुअल किसी से तो बात नहीं हो सकती ना प्रॉपर तरीके से। आप समझो बात को। अब मान लो हर आदमी से तरह मैसेज किसी को भी करोगे तो आदमी डिस्टर्ब होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई मैं ग्रुप मीटिंग रख दिया या जूम मीटिंग रख दिया, 1,000 लोग आ गए, 2,000 लोग आ हम्म। गए, उसमें 25-50 रैंडम क्वेश्चंस आ गए, तो जरूर उसका जवाब दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ओके। अब टीवी पे देख लो, जितने भी टेलीफोनिक कॉल्स के लिए आती हैं, फोन आते हैं, तो उसमें 1,000-1,500 लोग कॉल करते होंगे, 4-5 का लोग लेते हैं। उनको हम्म। पॉसिबल नहीं है इतने लोगों को लेना, है ना। ये है। नहीं हाँ, मुझे नहीं यार तो, कोई पॉपुलैरिटी फेम, हाँ, नहीं नहीं, मुझे मेरा कोई जो क्वेश्चन है पॉपुलैरिटी कि फेम सर चाहिए नहीं यार। चैनल पे नहीं, चैनल के अलावा मान लीजिए कभी उसने सैटरडे संडे वीकेंड्स के दिन आपने मैसेज किया कि सर मुझे आपसे बातें करना, यार साइकोलॉजिकल देखो, मैं डिस्टरबेंस है या अभी इमोशन। भी मिलता हूँ, लेकिन मैं पहले प्रोफाइल चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यार वो मेरे पास टाइम नहीं है कि किसी का 1 लाख 2 लाख का पोर्टफोलियो और मेरे से मिले आ करके। बंद हम्म। कर दे यार, क्यों काम करा। 2-4 लाख रुपए से बाजार में पैसे नहीं बनते हैं यार। बट कोई हम्म। बोलता है यार कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है सर, मैं मिलना चाह रहा हूँ आपसे, तो मिल लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन मतलब अब किसी से क्या आप टाइम वेस्ट करो, अपनी वैल्यू खुद गिराओगे आप। अब किसी का 2 लाख रुपए, हम्म। 4 लाख रुपए क्यों क्यों मिला? जूम पे सेमिनार वेमिनार करता हूँ फ्री में, उसमें आ जाओ, आपको जो क्वेरीज होगी आप पूछ लो। हम्म। तो सर जैसा कि अभी आपने कहा सेमिनार, तो सर क्या कोई रिसेंट कोई मतलब आपको क्या लग रहा है हाल फिलहाल में कोई सेमिनार के बारे में आप सोच रहे हो आप? चाहे नहीं यार, जूम अभी पे तो हो कुछ चाहे नहीं है कहीं पे देखो। भी हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अभी तो अभी तो ट्रिंकर का कल वो था तुम्हारा स्पेस था। मैं उस पे था, उस पे 300-350 लोग थे। और मैंने उस पे भी कोई चर्चा नहीं की इस टीवी के बारे में, क्योंकि अभी तो बहुत नेसेंट स्टेज में है। अभी तो 6 महीने हम्म। लगेंगे इसको, कम से हम्म। कम। तो ऐसा कुछ नहीं है। और वेबिनार वगैरह करता हूँ, बट एक्चुअल में सेमिनार वगैरह मैंने बंद कर दिया करना ऑफलाइन। क्योंकि क्या है कि मैंने ये रियलाइज किया कि बिना पैसे लिए अगर आप करते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता है। हम्म। तो मैं दिल्ली में 10-12 बार किया, लेकिन जो भी 40-50 लोग आते थे, और उसमें मुझे 5-7-10 के अलावा कोई सीरियस दिखते नहीं थे, तो मुझे लगा यार वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम। हम्म। पैसे भी नहीं मिल ले रहा हूं मैं, लोग सीरियस भी नहीं हो रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं,
मुझे लगता है कि वो ज्यादा सही कर रहे हैं, मेरे को रियलाइज हो रहा है। भले वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, हम्म। बट अगर किसी को आप फ्री में अवेलेबल हो तो आपको वैल्यू नहीं करता है, ये बात तो पक्की। हम्म। ग्रेट 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 मैंग सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बट ये जाने से पहले अगर आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, आपको मतलब विद डिस्क्लेमर, अगर आप ओवरव्यू दे दें कि क्या लग रहा है आपको, मार्केट एक ऊंचाई चढ़ेगा या फिर अभी साइडवेज में रहेगा मार्केट या एक गिर जाएगा? चैनल में फंसा हुआ है, 16,800 से 17,600 700 के चैनल में फंसा हुआ है। 850 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे तो मार्केट में तेजी आएगी, नहीं बाजार फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट देखें 2024 2025 तक का, तो मुझे निफ्टी में बहुत ज्यादा तेजी लग रही है, 22,000 23,000 तक के लेवल लग रहे हैं। बट अभी फिलहाल 2023 तो मुझे लगता है कि शायद हाई ब्रेक करना मेरे को टफ लग रहा है ओके। कि निफ्टी 20,000 हो जाएगी, और या 19,000 हो जाएगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट, 6 महीने बचा हुआ है, 7 महीने हो भी सकता है, बट मेरे को चांसेस कम लग रहा है। लेकिन फिलहाल टेम्प्रोरी अगर देखा जाए तो मेरे को ये लगता है कि 800 ब्रेक करेगी निफ्टी, 850 वीकली बेसिस पे, तो सस्टेनेबल बाइंग आएगी। अदरवाइज तो मेरे को जो चैनल, अगर मेरे भी चार्ट नहीं खोला, जो चैनल आप ड्रॉ कर रहे हो, तो अभी 650 पे जहाँ पे खड़ी निफ्टी वहीं पे बन रहा है, और वो नीचे का जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो काफी 16,200 की आ रही है। ओके। तो हाँ, तो ये देखना। और दूसरी, शेयर ना वर्टिकल लेवल में भाग गए। आप टीसीएस देखो, रिलायंस देखो, एचडीएफसी बैंक देखो, कोटक महिंद्रा देखो, ये ना वर्टिकल ट्रेंड पे खड़े हो गए, यूं भागे हैं। तो यूं हम्म। भागा हुआ शेयर ना सस्टेनेबल नहीं होता है। जब ओके। हॉरिजेंटल भागता शेयर यूं, हम्म। जैसे फ्लाइट टूटती है, अगर यूं जाता है शेयर तो दैट इज सस्टेनेबल। और हम्म। लेकिन जो वो डंडा खड़ा कर देता है वो सस्टेनेबल होता है। तो अभी रिसेंट जो तेजी आई वो डंडा खड़ा करने वाली तेजी है। सो मुझे को सस्टेनेबल तो नहीं लगती, लेकिन माइट भी हो सकता है कि अगर 800 के ऊपर निफ्टी चली गई और 2 4 दिन क्लोजिंग ले ली 800 के ऊपर, तो बाजार में तेजी आ सकती है। अदरवाइज मेरा पर्सनल सजेशन है कि बाय ऑन डिप करें। ऑल्दो आई एम नॉट रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट, लेकिन मेरा अपना एक एजुकेशनल व्यू है कि अगर आपको खरीदना है तो आप थोड़ा इंतजार करें, और सिंपल भाषा में देखें कि ये शेयर्स अगर डेली के आरएसआई पे 30 के 32 के लेवल पे आए, जो टॉप क्लास के स्टॉक्स हैं, टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन्फोसिस, ये हिंदुस्तान लीवर, इस टाइप के जो अच्छे स्टॉक्स हैं, वो अगर अपने 30 के आरएसआई के लेवल पे आए तो जरूर खरीदिए, फिर निफ्टी को मत देखिए आप। वेल सेड, वेल सेड। मैंग सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, दिल खुश हो गया। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। एंड फिंगर क्रॉस कि सर, आपका आशीर्वाद रहा और आपका विजन सही रहा तो डेफिनेटली चैनल जरूर आगे बढ़ेगा। तो आप उस बात की टेंशन ना ले, पूरी दुनिया पीछे है, बस आप आगे बढ़ते रहे, हम सपोर्ट करते रहेंगे आपको। इट्स बिन लवली टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू मुकेश। ओके सर, थैंक बाय यू, गुड बाय, टेक नाइट। केयर, गुड नाइट। गुड नाइट।